हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत। श्री प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा और मेरा रामनगर उत्तराखंड उस दिन अद्भुत सजा था। आज मैं आपको रामनगर के बाजार की मुख्य गलियां ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ले जा रहा हूं जसपुरिया लाइन। देखिए यहाँ क्या माहौल था, बड़े बड़े झंडे बैनर प्रभु श्री राम के लिए लगे हुए थे। वैसे प्रभु श्री राम 550 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में विराजे। पूरा देश राम में हो चुका था, पर मेरा रामनगर विशेष था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको रामनगर की मुख्य गलियों के दर्शन कराऊं। फिलहाल ये पहला पार्ट देख रहे हैं कि रामनगर कैसा था 22 जनवरी 2024 के दिन। देखिए अब मैं आपको लेके जा रहा हूं कसेरा लाइन लोहारा लाइन की तरफ। देखिए किस कदर यहाँ पे धूमधाम से शोभा यात्रा निकली थी एक दिन पहले। यह है कसेरा लाइन लोहारा लाइन, रामनगर की मुख्य गली मानी जाती है। बहुत समय पहले से यहाँ लोहे का काम होता है। देखिए क्या कदर झूमी है राम की नगरी की ये कसेरा लाइन लोहारा लाइन। जब आप इस गली में जाएंगे, हालांकि अतिक्रमण है पर उसकी बात बाद में करेंगे। ये देखिए खूबसूरत रामनगरी में कैसे संजय है पंडाल। अब सीधे आप देख पा रहे हैं रानीखेत रोड को जोड़ेगा, लेकिन फिलहाल अब हम मुड़े लेफ्ट की तरफ, जो कृष्णा पंसारी की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। बगल में लक्ष्मी बुक सेंटर है कुंदन गली। अब हम लेफ्ट को मुड़ेंगे और हम मुड़ेंगे ज्वाला लाइन। ज्वाला लाइन को सबसे व्यस्तम बाजार वाली लाइन कहा जाता है, सबसे ज्यादा भीड़ वाली कहा जाता है। और देखिए किस कदर खूबसूरत हनुमान राम के झंडे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राम की नगरी में ये आप घूम रहे हैं ज्वाला लाइन में। यहाँ देखिए झंडे, ये कहा जाता है कि 22 जनवरी से पहले पहले पूरे देश में 3 से 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो चुका था झंडों का और मालाओं का। ये देखिए खूबसूरत सी ये आप देख पा रहे हैं ज्वाला लाइन को। अब हम मुड़ेंगे दाईं तरफ और पहुंचने वाले हैं हम बाजाजा लाइन की तरफ। तो आपने जसपुरिया लाइन देखी, आपने कसेरा लोहारा लाइन देखी, ज्वाला लाइन। अब हम मुड़ने वाले हैं बाजाजा लाइन की तरफ। यह है बाजाजा लाइन। इस बाजाजा लाइन के ठीक होने पर आपको बाएं हाथ में मिलता है कृष्णा पंसारी, जो रामनगर की सबसे सुप्रसिद्ध दुकान कही जा सकती है। फिलहाल देखिए आप ये देख रहे हैं बाजाजा लाइन खूबसूरत राम की नगरी में। एक दिन पहले यानी 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकली थी रामनगर में। और ये कहा जाता है कि रामनगर के इतिहास में सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई थी 21 जून 2024 को राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में। भारों की प्राण प्रतिष्ठा। फिलहाल बाई तरफ अब देखिए अब मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ तहसील रोड की तरफ। देखिए हम तहसील रोड की तरफ जा रहे हैं। दाएं हाथ में लक्ष्मी बुक सेंटर और बाएं हाथ में है कुंदन वाली गली। कुंदन मिष्ठान भंडार एक ब्रांड है रामनगर के संदर्भ में। ये कुंदन वाली गली इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे पहले अतिक्रमण पर यहीं पर मैंने सीरीज बनाई थी, लेकिन अतिक्रमण यहाँ सुधरा नहीं है। सीधे हम लेके जा रहे हैं आपको कुंदन वाली। हालांकि इसको फड़ वाली मार्केट भी कहा जाता है, लेकिन फड़ वाली मार्केट अब ये रही नहीं है। और देखिए अब हम ठीक सामने आपको जामा मस्जिद दिखाई दे रही है रामनगर की। उसके बाद रानीखेत रोड में हम मिले और रानीखेत रोड से अब हम बाई तरफ कुंदन वाली गली से रानीखेत रोड की तरफ हम बाई तरफ मुड़े। और बाई तरफ मुड़ने पर आपको ठीक दाहिने हाथ में दिखाई देगा रामनगर का पुलिस थाना। अब हम निकले हैं रानीखेत रोड पर। रानीखेत रोड से अब हम आगे बढ़े, फिर हम मुड़ेंगे यहाँ पे नंदा लाइन की तरफ। देखिए ये द्वार था स्वागत द्वार, तो राम की नगरी सजी हुई थी। अब हम बाएं हाथ की तरफ मुड़े और यह है नंदा लाइन। नंदा लाइन के लिए जो हमारे पूर्व डीएम धीरज घबरायल जी ने यहाँ एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाई इस मार्केट की, लेकिन वो कार्य प्रमाण अभी नहीं चला है। देखिए ये राम में भगवाधारी झंडे आपको लग चुके हैं। तो नंदा लाइन हम जा रहे हैं, ये भी बहुत व्यस्तम है। लेकिन देखिए ये सीधे अब जाएंगे, ये सीधे टक्कर में मिलेगा आपको SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो फिलहाल राम की नगरी रामनगर में आप घूम रहे हैं। बाईं और दाईं तरफ गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हैं। यह है आपकी नंदा लाइन। इस नंदा लाइन का जीर्णोद्धार कब होगा ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं आपको रामनगर के मुख्य बाजार की गलियां अपने GoPro कैमरे की नज़र से दिखा रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है टिप्पणी बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। देखिए सीधे हम चले और वास्तव में यह अद्भुत था GoPro के कैमरे की नज़र से। पीछे मेरे बेटे ने कैमरे को सेट किया था। बाएं तरफ आप पैत्य वाली रामलीला के दर्शन करेंगे। देखिए लखबीर सिंह लखा का कार्यक्रम था जबरदस्त। ठीक आपने देखा SBI। अब हम मुड़ रहे हैं बाईं तरफ कोसी रोड की तरफ। अब हम आए कोसी रोड की तरफ। कोसी रोड एक मुख्य रोड है और देखिए सामने आपको खूबसूरत सा पंडाल दिखाई दे रहा है। तो राजीव अग्रवाल जी मिर्च वाले
प्रसिद्ध हैं और सब पैतृक रामनगर के अध्यक्ष भी हैं। उनके ठीक सामने पंडाल लगा था और अब यहाँ देखिए धूम यहाँ बज रहे थे भजन कोसी रोड में। फिलहाल आप मेरी आवाज करके सुन रहे होंगे। यहाँ राम भजन थे, लोग उत्साहित थे। 22 जनवरी 2024 की राम प्राण प्रतिष्ठा के समय थोड़ी बाद समय का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। फिलहाल कोसी रोड में ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं चोरी वाली गली की जो मार्केट है उसके ठीक सामने का दृश्य। प्रभु राम में डूबे रामनगर के लोग, जबरदस्त कार्यक्रम भंडारे जगह जगह हुए थे और देखिए किस कदर बच्चे नाच रहे हैं। बच्चा बच्चा राम का वास्तव बच्चा बच्चा राम में डूब चुका और यही तो थी राम की महिमा, यही तो है राम की महिमा और यही तो रहेगी राम की महिमा। कोसी रोड में आगे निकले और एक दिन पहले यहाँ पैर रखने की जगह 21 जून 2024 को रामनगर की सबसे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। ये आप मेरे इस गोप्रो कैमरे की पहली रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं आपको कुल 3 रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये पहला रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए इसके बाद जब हम गए, हम रानीखेत रोड की तरफ जा रहे हैं जो रामनगर का मुख्य बस अड्डे की तरफ मार्केट जाएगा। हम दाईं तरफ मुड़े, दाईं तरफ मुड़ने के बाद हम अब प्रवेश करने वाले हैं LIC रोड पे, यानी जो राम भव्य शोभा यात्रा आई थी वो इसी LIC रोड से मुड़ी थी, रानीखेत रोड से। देखिए ये LIC रोड है, यहाँ भी कई सारी आपको दुकानें दिखाई देने वाली हैं। तो रामनगर के मुख्य बाजार के दर्शन करवाने का ये मतलब है कि जब कभी आप रामनगर में आए, जो रामनगर के नहीं रहने वाले हैं उत्तराखंड के बाहर, क्योंकि रामनगर आज सुप्रसिद्ध रिजॉर्ट नगरी भी बन चुका है। कॉर्बेट पार्क भी यहीं है, माँ गिरजा मंदिर भी यहीं है, हनुमान धाम भी यहीं है, इसलिए राम की नगरी रामनगर में आना तो बनता ही है। फिलहाल LIC रोड की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम LIC बिल्डिंग, और देखिए ये जो बिल्डिंग आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ प्रदीप सेठ का ही आपका ऑफिस, उनका घर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम कोसी रोड की तरफ मुड़ रहे हैं। अब उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं आगे देखिएगा। अब हम वापस से कोसी रोड की तरफ मुड़ने वाले हैं क्योंकि अब हमें रामनगर की एक लाइन छूट गई थी, नई लाइन। उस नई लाइन पे हम प्रवेश करने वाले हैं। तो वापस कोसी रोड में हम आए हैं और यहाँ से हम बाई तरफ मुड़ेंगे और हम प्रवेश करेंगे नई लाइन की तरफ। तो रामनगर के मैंने सारी गलियां आपको दिखाई हैं, तो रामनगर मुख्य बाजार की सारी गलियां आपको दिखाई हैं। और इसको एक दिखाने का मकसद ये भी है कि अगर उत्तराखंड शासन और प्रशासन इस रिपोर्ट को देख पाए तो रामनगर के इन मुख्य बाजार की गलियों को जीर्णोद्धार करे, क्योंकि रामनगर के लिए आप समझ सकते हैं कि पर्यटन के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब हम नई लाइन की तरफ प्रवेश कर गए हैं। देखिए यहाँ पे रहने वाले लोग भी हैं, रिहायशी मकान भी हैं और यहाँ दुकान भी हैं। यहाँ के लोग मकान बेच चुके हैं तो वो नए मकान बनाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ प्रसिद्ध टीटू खस्ते वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधे हम निकलेंगे और वापस से हम आपको फिर मिलने वाले हैं कोसी रोड की तरफ। सॉरी, हम मिलेंगे आपको अब रानीखेत रोड की तरफ, जो बस अड्डे से थाने से आगे होकर निकलेगी। लेकिन यहाँ देखिए ये है बैंड बाजा वाली गली, और इस वाली गली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक सामानों का रिपेयरिंग भी होती है। अब आप जा रहे हैं, देखिए यहाँ बैंड बाजी गली के बाद जब हम आगे बढ़े तो ये जो आपको गली दिखाई दे रही है नई लाइन से जुड़ी हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाजार भी है और यहाँ इलेक्ट्रिक सामानों की रिपेयरिंग भी होती है। तो अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिक सामानों की रिपेयरिंग करनी है, हीटर, गीजर, कूलर, सब कुछ यहाँ पे आपको रिपेयर होने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ राममय माहौल में बांट रहे थे हमारे शंकर भाई मिठाई, तो राममय माहौल में ये राम की नगरी। अब हम मुड़े दाईं बाईं तरफ और उसके बाद वापस से हम मिलने वाले हैं देखिए कोसी रोड में। और कोसी रोड के बाद अब हम जब हम गए नीचे भवानीगंज की तरफ, उससे पहले ही अब हम मुड़ेंगे बम्बाघेर की तरफ। बम्बाघेर की जब प्रवेश करते हुए हमको मिलेंगे महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, वो वाल्मीकि जो भगवान है, वो वाल्मीकि जिन्होंने हमसे हमारे राम का परिचय करवाया। दंडवत प्रणाम है वाल्मीकि जी को और वाल्मीकि समाज को भी। ठीक दाईं तरफ वाल्मीकि का पवित्र मंदिर है। अब देखिए बम्बाघेर में आगे हम आगे बढ़े और जब हम रामनगर में इस गली में आगे बढ़ रहे हैं तो ये मेरे बचपन का रास्ता भी है, क्योंकि जब हम बाल विद्या मंदिर में पढ़ा करते थे तो यही रोड से हम जाया करते थे। अब हम दाईं तरफ मुड़ेंगे और यहाँ हमारे चंदन कश्यप जी भी रहते हैं। और देखिए फिलहाल अब ये बम्बाघेर की इन गलियों में पहुंच चुके, गलती से हमें मालूम नहीं था तो हम वहाँ से यहाँ से वापस मुड़े और वापस मुड़ने के बाद वापस से हम बम्बाघेर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की तरफ आगे बढ़े, जहाँ हमारे पत्रकार चंदन कश्यप जी रहते हैं और साथ में वो पत्रकार तो हैं ही, सांप का भी बहुत अच्छा इलाज करते हैं। और देखिए नागवंशी परिवार के ये मंदिर है,
ये बम्बा घेर, यहाँ देखिए जबरदस्त भंडारा। तो यहाँ ये दस्तावेज हैं रामनगरी के, ये देखिए पवित्र माहौल है। लोगों ने कितना आनंद लिया होगा यहाँ जब बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। तो 22 जनवरी 2024 के शाम के समय ये गोप्रो से मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद मैं बम्बा घेर के मोती महल के इलाके में प्रवेश किया हूँ। यहाँ सारे के सारे आपको रिहायशी मकान दिखाई दे रहे हैं लोग। फिलहाल ये बम्बा घेर से अब हम आगे मुड़ेंगे, ये मोती महल स्कूल भी आपको दिखाई देगा। हमारे इस वीडियो का अंत हुआ है रामा मंदिर में। फिलहाल देखिए अब हम इन गलियों में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करते हुए एक बात तो हमने महसूस की कि रामनगर बड़ा सुंदर है। वो जगह जो शायद हमने देखी नहीं थी, आपको दिखाई दे रहा है सामने स्कूल शिशु विद्या मंदिर। फिलहाल यहाँ से हमने अपनी बाइक की दिशा मोड़ी और हमारा गोप्रो कैमरा हर चीज को रिकॉर्ड करता हुआ जा रहा था। और देखिए अब हम गली प्रवेश कर गए हैं, और ये गली, ये जो आपको दिखाई दे रही बिल्डिंग है जीपीपी इंटर कॉलेज की है। और देखिए खूबसूरत सा दृश्य, बचपन में बहुत घूमे हैं क्योंकि यही हमारे स्कूल का रास्ता हुआ करता था। आपको दाएं तरफ जो ये दीवार दिखाई दे रही है, ये रामनगर के प्रसिद्ध स्कूल जीपीपी इंटर कॉलेज की है। इसके बाद हम दाएं तरफ मुड़े, यहाँ पे गवा सभा भवन भी है, खत्ती सभा भवन भी है, और ये रामा मंदिर की तरफ हम प्रवेश कर गए हैं। ये पवित्र रामा मंदिर बचपन में बहुत घुमा करते थे। ये रामा मंदिर कई सारे भंडारों का, भव्य रामायण आयोजनों का गवाह रहा है। प्रणाम है, धन्यवाद, प्रणाम है रामा मंदिर को और यहाँ के आयोजकों को।